हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ द 48 लॉज ऑफ पावर। इस सदी की सबसे कॉन्ट्रोडिक्टिव बुक मानी जाती है ये। और आज जैसे आप इसके कवर पेज से आप मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। आप कवर पेज से समझ पा रहे होंगे द 48 लॉज ऑफ पावर। तो आज मैं इसका फर्स्ट लॉ रिव्यू करने जा रहा हूँ। अगर आवाज में थोड़ी बहुत भी डिस्टॉर्शन हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। और चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे हुए। देखिए, इस बुक की एक अच्छी बात और बहुत अ, क्या कहेंगे उसे, इस बुक को अपीलिंग और अट्रैक्टिव इसकी कंटेंट बनाता है। इसका जो कंटेंट है वो इतना बेहतरीन है। और थोड़े जो क्रैक काइंड ऑफ पीपल होंगे इन्हें पढ़ने में बहुत मजा आएगा ये बुक। दो ये एक समरी बुक है। और ये वीडियो ही इस वजह से बनाई जा रही है जिससे लोग इसका एक अच्छा जिस्ट ले सकें और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे ना छोड़ सकें। तो ये काइंड ऑफ ऑडियो बुक नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो इस बुक को जानना चाहते हैं देख देख सकते हैं आप सब लॉज कैसे दे रखे हैं। तो हम सीधे जंप करते हैं हमारे फर्स्ट लॉ पे। ये प्रेफेस में ये सब हल्का हल्का एक आइडिया दे रखा है, तो इसको हम जल्दी से छोड़ के डायरेक्टली आते हैं हमारे लॉ नंबर 1 पे। जी, बस आने वाला है आपका लॉ नंबर 1। पढ़ सकते हैं आप क्या दे रखा है। नेवर आउटशाइन द मास्टर, ऑलवेज मेक दोस above you feel comfortably superior in your desire to please and impress them. Do not go too far in displaying your talents, or you might accomplish the opposite. Inspire fear and insecurity. Make your masters appear more brilliant than they are, and you will attain the heights of power. ये है इस मैनिपुलेटिव बुक का सबसे पहला और सबसे अमेजिंग लॉ। देखिए, लॉ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आप अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने टैलेंट को सप्रेस करते हो ताकि दूसरा उस चीज को अपने लिए खतरा ना मान के आपको दबाने की कोशिश करे। ये लॉ बहुत ही ये मैं इस बुक में एक आपको बहुत बेहतरीन बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो इस तरीके की किताबें होती हैं जो नॉन फिक्शन प्लस आपको कुछ सिखाने का दम रखती हैं, वो किताबें बहुत ही लो वोकेबलरी पे बनाई जाती है, इजी शब्दों में बनाई जाती है, इजी शब्दों से आपको एक्सप्लेन करी जाती हैं। तो इस बुक में आप, अगर आप पढ़ें इसे, हालांकि मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसे पढ़ें तो पढ़ने से होगा क्या, आपको ये एक लेवल में मिलेगी। आपको ना ये पॉइंट्स में मिलेगी, आपको ये प्रायोरिटीज में मिलेगी। कि अब जैसे आप देख सकते हैं, मैं अ, जी एनोटेशन खोल लेता हूँ। जी, अब ये देखिए, ट्रांसग्रेशन, ओ माय गॉड, ये कैसे है ये माउस। रुकिए रुकिए। तो ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इस लॉ की शुरुआत है। कि एग्जाम्पल देखिए कि ये लॉ कहाँ इस्तेमाल हो चुका है हिस्ट्री में, जो इस लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है। और अब आपने इतना पढ़ लिया, ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ। आप इससे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ। ठीक है, ये होगी दूसरी चीज। तीसरी चीज है इंटरप्रेशन। क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं आप, क्या इससे आप निकाल सकते हैं, इसका जिस्ट क्या है। की टू पावर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, की टू पावर। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के बाद जो आप समझ सकते हैं, जो इसका जिस्ट प्लस आप अपनी लाइफ में कैसे से इम्प्लाई कर सकते हैं, वो सिखाता है की टू पावर। और ये जितना भी है ये सब एग्जाम्पल के फॉर्म में है। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल के फॉर्म में है। ठीक है। देखिए, ये बहुत ही मुझे प्यारा लगता है, ये इस चीज की इमेज। ये सॉरी, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है माउस। आई विल फाइंड ऑल्टरनेटिव फॉर दिस ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट लो आप बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। सो ये इमेज, जी, ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें संग संगे कोट्स भी लिखे होते हैं। और ये पार्ट, द रिवर्सल ऑफ द लॉ, ये लॉ को आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं फॉर अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति जिसपे आप फॉर आप समझिए। चलिए मैं आपको सीधे
फर्स्ट पेज पे ही लेके चलता हूँ। जी, इसमें आपको इसके ट्रांसग्रेशन में निकोलस फॉकेट लुइस 16 के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो था क्या, ये जो आदमी थे निकोलस फॉकेट, ये बहुत ही लेविश मैन थे। मतलब इनको लेविश लाइफस्टाइल बहुत पसंद थी, बहुत ही रॉयल आदमी थे। तो था क्या, जैसे आप देख सकते हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपेक्ट Fawcett was clever and very much indispensable to be a king. So when the prime minister Julius Marsden died in 1661, the finance minister expected to be named the successor. तो उनको ऐसा एक्सपेक्टेड था कि वो सक्सेसर बनेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट द किंग डिसाइड टू अबॉलिश द पोजीशन। उन्होंने वो पोस्ट ही हटा दी, अपने गवर्नेंस से उन्होंने वो पोस्ट ही हटा दी, उन्होंने पोजीशन ही बंद कर दी। तो उससे हुआ क्या, दिस एंड द अदर साइंस मेड फॉकेट सस्पेक्ट दैट ही वुड बी फॉलिंग आउट ऑफ द फेवर। उनको वो पोजीशन नहीं मिलेगी, तो उनको लगा कि वो जो एक पूरा सिस्टम ऑफ हिरार्की है उससे वो बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने इस चीज के लिए एक अच्छा तरीका ये अपनाया कि उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी। किंग भी बहुत लेविश पर्सन थे, उन्हें भी पार्टीज में एंजॉय करना बहुत पसंद था, उन्हें भी बड़ी बड़ी पार्टीज इन विच मैनी एक्स्ट्रा वेगेंट पीपल आर इनवाइटेड, तो उन्हें भी बहुत ऐसे पसंद था। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ये बात अच्छे से जानते थे। तो था क्या, फाइनेंस मिनिस्टर तो थे ही वो, तो वो थोड़ा बहुत जो रॉयल मिंट था उसमें से भी रफा दफा कर सकते थे, ऊपर नीचे कर सकते थे पैसे। तो ही वॉज एट अ स्टेज ऑफ, मतलब उन्हें ये करना था कि उन्हें किंग को इम्प्रेस करना था, ताकि वो एक अच्छी पोजीशन दे सकें किन्हें, निकोलस फॉकेट को। तो किंग को उन्होंने इनवाइट करा, एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। सो उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी, ये आप देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्टी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग को इनवाइट करा, बहुत ज्यादा उसे उन्होंने बड़ा बनाने की कोशिश करी। किंग को इनवाइट करा, किंग तो मेन उनके अटेंशन थे ही। और अब इससे हुआ क्या, मैं आपको सीधे उस पॉइंट पे ही लेके जाता हूँ। हाँ, नेक्स्ट डे फॉकेट वॉज अरेस्टेड बाय द किंग्स हेड मस्कीटर डी, ये तो छोड़िए आप। 3 months लेटर ही वेंट ऑन अ ट्रायल फॉर स्टीलिंग फ्रॉम कंट्रीज ट्रेजरी। मैंने आपको बताया था रॉयल मिंट से ऊपर नीचे कर सकते थे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टीलिंग ही वाज अक्यूज्ड ऑफ ही हैड डन ऑन द किंग्स बिहाफ विद द किंग्स परमिशन। अब उन्होंने किंग के बिहाफ पे सब ये एक काइंड ऑफ रॉबरी करी कंट्रीज ट्रेजर से। किंग को ये बात पता थी, लेकिन किंग ने इतना लेट इस चीज को क्यों एक्नॉलेज करा और उन्हें पनिश करा, ये बात समझने की है इधर। अब ये बात आप समझिए कि इंटरप्रेशन में किंग लुइस 14, सॉरी मैंने अपने पहले लेक्चर में से 16 बोल दिया था, इट्स लुइस 40, मुझे वहां माफ कीजिएगा। द सन किंग वॉज अ प्राउड एंड एरोगेंट मैन हु वांटेड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑल द टाइम। देखिए, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्शन ऑफ अटेंशन, बेस्ट एग्जांपल। अब इधर किंग को अटेंशन चाहिए ऑल द टाइम, इट इज मेंशन्ड हियर ऑल द टाइम। अब उस अटेंशन के चलते जो किंग है, उन्होंने क्या करा, वो अटेंशन सीकिंग सुपरियोरिटी उन्होंने देखा कि लुइस फॉकेट फॉकेट के ऊपर है। फॉकेट उसको अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी, बहुत ही एक्सपेंसिव पार्टी ऑर्गेनाइज करी, बहुत ही बड़े बड़े लोगों को बुलाया। तो किंग को जेलस लगा कि मैं अगर अटेंशन सीकर हूं, और दूसरा आदमी विच इज माई ओन फाइनेंस मिनिस्टर हु इज टेकिंग द ट्रेजरी ऑफ द कंट्री ऑन माई बिहाफ, वो इतना अच्छा कर सकता है। सो ही इज एक्टिंग एज अ थॉर्न फॉर मी, मेरे लिए वो मेरी उस कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग अटेंशन सीकिंग उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है खुद अच्छा बन के। तो हमारा पहला लॉ यहाँ प्रूव होता है कि अपने मास्टर से बेहतर बनने की कोशिश ना करें, अगर आप हैं भी तो। लॉ 1 स्टेट्स दिस। ये आप अपने नॉर्मल लाइफ भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। इस बुक का सबसे बढ़िया पार्ट ये, आप रिलेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि वो आदमी जो अच्छा था, अटेंशन सीकर बेटर था किंग से, अगर वो अपनी उस पोजीशन को ना
अपने उस साइड को ना दिखाता, तो शायद वो उस हिरार्की का पार्ट बना रहता, शायद उसे वो एग्जाइल में, एक सेकंड कंफर्म करता हूँ, इधर दे रखा है कि he was Fouquet was found guilty and sent to the most isolated prison of the France. अब last 20 years of his life in solitary confinement, उस अपने मास्टर से बढ़िया बनने का ये उसने खामियाजा भुगता। अब कई बार जो फॉकेट था उसे ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये होगा। ही फेल्ट दैट इफ आई विल बी acting in a way that I'm appreciating the king, I am inviting a king to a grand fest, he would make him something better in his governance। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तो पोस्ट गई सो गई, एंड ही वाज सेंट टू अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उन्हें भेज दिया गया था। तो यहाँ ये लॉ आपको समझना पड़ेगा कि अपने मास्टर को, अपने से ऊपर वाले को, जो आपसे ऊपर है, उसे हमें नहीं दिखाना कि we are better than you, even if you are, if you are having talents, if you are having all those requirements of being the best, never show your master। ठीक है। नाउ लेट्स जंप अपॉन, अब देखिए आप, ये कोड कितना बढ़िया है। व्हेन द इवनिंग बिगन, सॉरी कोड नहीं है, सॉरी, हाँ, एक तरीके से आप देख सकते हैं, इटैलिक में लिखा है, व्हेन द इवनिंग बिगन फॉकेट वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बाय द टाइम इट एंडेड ही वाज एट द बॉटम। वाह, क्या लाइन है, कितनी बेहतरीन लाइन है। आपको पता ही नहीं कब क्या हो सकता है, आपकी इग्नोरेंस की वजह से, कि आप दूसरे को सरपास कर रहे हैं जो आपका ही मास्टर है। यहां दिक्कत आती है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे इन अर्ली 1600 इटालियन एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन, देखिए गैलीलियो का रेफरेंस, गैलीलियो ने इस लॉ को समझा, इस चीज को इम्प्लाई करा, और देखिए वो कितने ऊंचे स्टेज पे बैठे थे। ये गैलीलियो का रेफरेंस है, मैं रीड नहीं करूंगा, आपको समझा देता हूँ। गैलीलियो आपको पता ही होगा, ही वाज द पर्सन हु गिव मैनी थ्योरीज एंड आल्सो एक्सप्लेन्ड द ग्रेविटी इन वैक्यूम, के अगर आप एक पंख को और आप एक स्टोन को संग की संग फेंकते हैं इन वैक्यूम, देन दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, सेम पोजीशन, वो आपको पता होगा। आई विल नॉट गो डीप इनटू दैट। तो देखते हैं इन्होंने क्या करा था। ही यूज्ड हिज ब्रेन। इन्होंने अपने सर्चिंग रिसर्चिंग वाले पूरे लाइफ टाइम में ही सॉ काइंड ऑफ पॉवर्टी। इनका जितना भी रिसर्चिंग टाइम था, इन्होंने पॉवर्टी देखी। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ आप देख सकते हैं, गैलीलियो हिट ऑन अ न्यू स्ट्रेटेजी इन 1610 व्हेन ही डिस्कवर्ड द मून ऑफ जुपिटर। टेलीस्कोप इनके पास था, ही कुड सी थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द स्पेस। टेलीस्कोप से, तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द डिस्कवरी अमंग हिज पेट्रन्स, उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे, अपने प्यूपल्स थे, अपने पेट्रन्स थे, उनको बताने की जगह उन्होंने जो ड्यूक ऑफ गोंजाना थे उनको ये थ्योरी बताई, उनके रेफरेंस में और उनके बेटरमेंट के फॉर्म में। दो इससे इसका कोई मतलब हो ना हो, लेकिन उन्होंने उनको उस तरीके से बताई कि वो उनके फैन हो जाए। लाइक आई गिव यू, मैं आपको एक रीडिंग दे देता हूं उसकी। देखिए यहां से, शॉर्टली आफ्टर Cosimo I had established the Medici dynasty in 1540. He had made Jupiter the mightiest of the gods. Medici symbol, the symbol of the power that went beyond politics and banking, and one linked Rome and its divinities. Galileo turned the discovery of into a cosmic event। देखिए, कॉस्मिक इवेंट तो था ही ये, जुपिटर के मून को फाइंड करना कॉस्मिक था। ऑनरिंग द मेडाइसिस ग्रेटनेस, देखिए उसको उन्होंने किस तरीके से कनेक्ट करा, उस कॉस्मिक डिस्कवरी को मेडाइसिस जो डायनेस्टी थी उसके रेफरेंस में उन्होंने उसको फ्रेम कर दिया। उससे हुआ क्या, shortly after discovery he announced that the bright stars of the moon of Jupiter offered themselves in the heavens, a telescope of the same time of Cosuro to enthronement। अब देखिए इनके enthronement के समय इन्होंने पूरी थ्योरी दी। अब हुआ क्या,
जो उनके ब्रदर्स थे, जो उनका फैमिली सिस्टम था, उन्होंने उसको कंपेयर करा जुपिटर और जुपिटर की मून की फाइंडिंग से। उन्होंने उनको पहाड़ पे चढ़ा दिया कि भाई साहब देखिए ये व्यवस्था है, ये मून है। आपका भी सिस्टम, आपकी जो फैमिली का सिस्टम है, आपकी जो फैमिली की हिरार्की है, वो ऐसे काम कर रही है। अब इससे हुआ क्या, उन्होंने पूरी पूरी उनकी एक तरीके से उनको एक फेक ऑनर दिया। फेक ऑनर देने के चलते इन 1610 कॉस्मिनो 2 मेड गैलीलियो इज फर्स्ट इज ऑफिशियल कोर्ट फिलोसोफर। पूरी उस गरीबी की जिंदगी को छोड़ के, एंड मैथमेटिशियन विद अ फुल सैलरी। देखिए फुल सैलरी फॉर अ साइंटिस्ट व्हिच इज was a coup of lifetime. The days of begging or patronage was were over. देखिए ऐसे उन्होंने अपने मास्टर को इतना ऊंचा दिखा दिया, उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया by telling him that his dynasty is cosmic. It is represented by Jupiter. Jupiter's की मून से। अब देखिए इंटरप्रेशन। In one stroke, Galileo gained more with his new strategy than he had in years of begging. The reason is simple. All masters wants to appear more brilliant than other people. गैलीलियो ने जानबूझ के उस पूरी डायनेस्टी को बेहतरीन दिखाया अपने फायदे के लिए। ये पूरी बुक आपको एक इंडिविजुअल के बेटरमेंट के लिए ही बनाई गई है कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लिसनर हैं, आप कैसे बढ़िया बन सकते हैं, ये सिखाती है ये बुक। अब ये पूरा इसके बारे में एक दे रखा है कि ऐसे ऐसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेस्ट एश्योर्ड मैं आपको सब ढंग से बताता जा रहा हूँ। तो ऐसे हम चीजों को समझ सकते हैं। की टू पावर। देखिए पहला सेंटेंस ही देखिए, पहला फ्रेज देखिए, एवरीवन हैज इनसिक्योरिटीज। जो जो पोजीशन में, जो पावर में छोटा है, और अगर वो अपने मास्टर की इनसिक्योरिटीज को टटोलेगा, उसको पॉइंट आउट करेगा या उसको पिंच करेगा, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मास्टर को उससे खुन्नस आएगी। मास्टर की खुन्नस बनी, आपकी अ, जो रेपुटेशन है वो कम होना शुरू हो जाए। When you show all yourself in the world and display your talents, you naturally stir up all kind of resentment. देखिए वही जो मैंने बात कही, सबके लिए आप रिजेंटमेंट, एनवी का आप जरिया बन जाएंगे। आप एक सेंटर बन जाएंगे कि आप अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे कैसे नहीं, आप अच्छे हैं उनसे, लेकिन उनके लिए आप नासेंट बन रहे हो, आप उनके लिए आप दुखदाई बन रहे हो, उनके मेंटल पीस के लिए, उनकी पोजीशनिंग के लिए। यहां दिक्कत आती है। अब देखिए, डू नॉट फूल योर सेल्फ इन टू थिंकिंग, ये मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, डू नॉट फूल योर सेल्फ इन थिंकिंग दैट लाइफ हैज चेंज मच सिंस द डेज ऑफ लुइस फोर्टीन एंड मेडाइसिस। ये चीज फॉलो होती जा रही है। हिस्ट्री हैज सॉ दिस, प्रेजेंट में भी हम देख रहे हैं, फ्यूचर में भी यही होगा। क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट्स अ ह्यूमन नेचर। आप ऐसे ऐसे समझिए, ठीक है। ये सब वही दे रखा है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये रीड करने की जरूरत नहीं है, ये सब एग्जाम्पल्स ही हैं। देखिए कितने बड़े एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आपको सब कंट्रीज का कोई ना कोई रेफरेंस मिलेगा, जापान का, रोम का। ये बुक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो आप ये सब ना ही पढ़ें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज, इमेज देखिए, ये मैं इसे थोड़ा, हाँ इमेज, द स्टार्स इन द स्काई। एक सेकेंड, एक सेकेंड जी। The stars in the sky, there can be only one sun at a time. Never obscure the light or rival the sun's brilliance. आप एक छोटे से, आप छोटे हैं अभी अपनी पोजीशन के हिसाब से। नंबर वन विच इज किंग, नंबर टू विच इज द प्राइम मिनिस्टर, नंबर थ्री सेनापति, नंबर फोर पे आप हैं। नेवर ट्राई, try always to be the number one. If it's
इफ अगर आपको नंबर वन बनना है तो, लेकिन कभी शो नहीं कीजिए अपनी स्किल्स, अपनी वो सुपरियोरिटी इन टॉप थ्री पीपल्स के सामने। अगर आप शो करेंगे आपका खेल खत्म। देयर कैन बी वन द स्टार्स इन द स्काई, हाँ, देयर कैन बी ओनली वन सन एट अ टाइम, एक ही सूरज होता है। सूरज के सामने आप अपनी आंख घूर के नहीं देख सकते, आपको आंखें नीची करनी ही पड़ेंगी। अगर आप सूरज को चैलेंज कर रहे हैं तो आपकी आंखें ही चौंधी आएंगी, ध्यान रखिएगा, सूरज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सूरज एक समय पे एक है, उस सूरज को रिप्लेस करना हम सीखेंगे आगे, आगे वाले रूल्स में कैसे उसको कर सकते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट रूल है तो आपको उस सूरज को सूरज ही बने रहने देना है उस समय के लिए, जब तक आपकी वो स्थिति नहीं है पावरफुल होने की। आपको सूरज को सूरज ही बने रहने देना है। अगर आप कोशिश करोगे सूरज की जगह लेने की तो वो आपको जला के भस्म कर देगा। आगे पढ़ते हैं। रादर fade into sky and find ways to heighten the master star intensity। वही बातें, घूम फिर के वही बातें आती हैं। लॉ वन बहुत ही अच्छा है। अब रिवर्सल पढ़ते हैं। रिवर्स, हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही तगड़े कोट्स लगते हैं मेरे को उनके, बेल्थसार, ग्रेशियन, इनके हर एक लॉ में एक ना एक कोट जरूर है। अथॉरिटी, अथॉरिटी भी पढ़ेंगे। अवॉइड आउटशाइनिंग द मास्टर। All superiority is odious, but the superiority of a subject over his prince is not only stupid, it is fatal। पागलपन नहीं, ये मौत का सौदा होता है अगर आप बड़े बनने की कोशिश करोगे तो। दिस इज अ लेसन दैट स्टार्स ऑफ द स्काई टीचर्स। दे मे बी रिलेटेड टू सन एंड जस्ट एज ब्रिलियंट, बट दे नेवर अपीयर इन हर कंपनी। वाह, वाह, क्या लाइन कही है, क्या लाइन कही है। जब जब सन होता है तब तब स्टार्स नहीं होते, जब और जब सन चला जाता है तो स्टार्स भी सन की तरह ही रेडियंटली शाइन करते हैं, लेकिन उसके एब्सेंस में। समझिए, you have to be a rock star, you have to do hustle, but not in the presence of the almighty। अगर आपने उनके सामने बड़ा बनने की कोशिश करी, आप वहां पे हारना शुरू हो जाओगे। आप उनके दिमाग में अपना कॉन्फिडेंस कम होता हुआ देखोगे और एट द एंड यू विल बी एलिमिनेटेड। आपको वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो मास्टर अगर उसके दिमाग पे चढ़ जाती है, देन ही जस्ट कंप्लीटली अपने पास से आपको हटा देगा। अब रिवर्सल देखते हैं। यू कैन नॉट वरी अबाउट अपसेटिंग एवरी पर्सन यू कम अक्रॉस, बट यू मस्ट रिलेटिवली सिलेक्टिवली क्रूअल। देखिए, ताकत उसी पे दिखाएं जिस पे दिख सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इस रूल का। जस्ट अ सेकेंड जी। सिलेक्टिवली क्रूअल होना पड़ेगा। इफ योर सुपीरियर इज फॉलिंग स्टार, यह रिवर्सल है। इफ योर सुपीरियर इज अ फॉलिंग स्टार, देयर इज नथिंग टू फियर फ्रॉम एन आउटशाइनिंग हिम। मैंने आपसे क्या कहा था जब मैं कोट पढ़ रहा था, कि उस समय के लिए आपको सूरज के सामने झुकना पड़ेगा, बट when a sun becomes a star which is falling, तब आपका समय है उस स्टार को गिरने देना, उस स्टार की गिरने की रेट को बढ़ाना और उसकी पोजीशन को एक्वायर करना। ये है इस रॉ का रिवर्सल। डू नॉट बी मर्सीफुल। ध्यान में रखिए, ये मैनिपुलेटर्स वाली बुक है। ये आपको ऑप्टिमिस्टिक चीजें नहीं बताएगी किताब, सिर्फ आपको पेसिमिस्टिक चीजें भी बताएगी, आपको नेगेशन बताएगी, आपको इन्फ्लुएंस करना बताएगी, आपको सब बताएगी। मर्सीफुल होना ही नहीं है। योर मास्टर हैड नो सच scruples in your own cold-blooded, in his own cold-blooded climbed on the top। उसने भी बहुत गंदे मेजर्स अप्लाई करे हैं। उसने भी अपने हाथ मैले करे हैं खून से। आउटचार्म करें आप, आउटस्मार्ट करें उसे, जो भी मौका मिले, जस्ट बैकस्टैब हिम। दो आई एम यूजिंग अ वेरी बिग वर्ड, बिग फ्रेज, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आपको उस पावर का हिस्सा बनना है तो, अगर आपको पावरफुल बनना है तो। ठीक है। डू नॉट रिस्क आउटशाइनिंग अ फीबल सुपीरियर। जो कमजोर है उसे और दबाओ। ये होता हुआ आया, ये हिस्ट्री है।
गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, क्योंकि ये टैक्टिक्स फॉलो हो रही है. एंड नथिंग टू बी शेमफुल ऑफ इन यूजिंग दिस टैक्टिक्स, बिकॉज इट इज हाउ कोड ऑफ कंडक्ट वर्क्स इन दिस अकर्सिव वर्ल्ड. वर्ल्ड इज अकर्सिव, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. उस एक्सेप्टेंस को एप्लीकेशन में लाना सिखा रही है ये किताब. ठीक है, ये रिवर्सल था. सो आज अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, अपना सेशन यहीं खत्म करते हैं. प्लीज मुझे बताइए कैसा लगा. कमेंट सेक्शन में कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझसे पूछिए. ये बुक मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है. राइट नाउ मैं लॉ 8 मैं पढ़ता जा रहा हूँ. ये किताब आपके लिए नया नया कंटेंट लाता रहूंगा. और ये बहुत ही बेहतरीन लॉ था, आप देख सकते हैं. एक बार फिर से हम एक बार कंक्लूड करते हैं, एक बार समरी लेते हैं. मास्टर को मास्टर की जगह रहने दीजिए. अगर आप उसके लिए एक स्लेव हैं, लेकिन आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो परसिस्टेंस है, आपकी जो परजीवरेंस है, वो बहुत ऊंची है. आप मेहनती हैं, आप राजा को हटाने की दम रखते हैं, तो ये बात अपने तक और अपने भगवान तक रखिए. उस राजा को मत जानने दीजिए, उसके सबॉर्डिनेट्स को मत जानने दीजिए. एक्ट फूल, पागल बन के रहिए. कोई पूछे कि सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, नहीं हमारे यहाँ तो नॉर्थ से निकलता है, ऐसे बोलिए. तो ऐसा ही आपको बने रहना है. आपको अपने आप को ऐसा दिखाना है कि आप हार्मलेस हैं, आपसे कुछ नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसा दिखाना है आपको. और जब समय आए, जब कड़ी टूटने लगे, एक कुल्हाड़ी उठाइए और उस चेन को तोड़ने लगिए, क्योंकि ऐसी ही सक्सेस मिलती है. और यही सक्सेस है जो अलग बनाती है आपको और मुझे. तो सेशन को अब कंप्लीटली 30 मिनट होने वाले हैं. आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को 1.5 या 2x पे देखें. जल्दी जल्दी आपकी 15 मिनट्स में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी. और सेकंड लॉ में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा. तो जय हिंद, जय भारत. और ऐसी ही अमेजिंग बुक्स पे मैं अपना रिव्यू लाता रहूंगा. फर्स्ट मेरा ये कोशिश है कि मैं ये 48 लॉस को कंप्लीट करूं, तो जिससे एक बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी. ये बुक बड़ी भी है, 480 पेजेस की बुक है. इसमें फोर देखिए, आप देख सकते हैं 476 पेजेस की बुक है. कोई बात नहीं, संग रहेंगे, सब कंप्लीट होगा. आप भी शिक्षित हो, हम भी शिक्षित हो. एंड यू नो, नॉलेज बढ़ती है बांटने से. सो आई एम एंडिंग द सेशन राइट नाउ. दूसरे लॉ के लिए भी रेडी रहिएगा.